पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं। क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सके। इस बात को लेकर के बीच बीच में हमारे साथियों ने कई बार, हमारे SC के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं। और मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 50 सीटें 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात कहते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके, रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया। और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी घूम करके किया। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी, 100 किलोमीटर की किसान पैदल यात्रा करी, राहुल गांधी जी के साथ किसान पैदल यात्रा करी। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश उत्पन्न हुआ। आप देखिए, जिस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उसके चंद दिनों बाद, पार्लियामेंट चुनाव के 3-4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 4 में से 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी को जिता करके पायलट साहब ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने दिए। उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने आया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, अजमेर और अलवर लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया। उस कार्यकर्ता में जोश भरने का काम पायलट साहब ने किया। एक सक्षम नेतृत्व वही है जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी में जोश भरने का काम करे, और वो काम पायलट साहब ने बखूबी से इस राजस्थान में किया। और उसी के दम पर सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अच्छा टिकट वितरण करके और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पे, जिस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनकी अनदेखी जब हुई तो पायलट साहब ने इस बात का मुद्दा उठाया। इस बात को लेकर के पिछले साल हम सब लोग दिल्ली गए, कांग्रेस पार्टी के सामने हम लोग हमारी बात रखी। 1 महीने तक हम सब लोगों ने हमारी बात को रखने का प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि उन्होंने हमारी बात को सुना। और जिन मुद्दों पे आदरणीय पायलट साहब की बात हुई, हम सब लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पे 10 महीने पहले हम लोगों की बात हुई, उन मुद्दों को हल करने का काम पार्टी को करना चाहिए। और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में सतर्क है। हमेशा हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपना एक इतिहास दिया है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस देश में वापस खड़ी हो। और इस राजस्थान में 2023 में हम सब लोग वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरीके के सुझाव पायलट साहब देने का काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी गलत बात कही? और वही बात हम आज करें।